डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल का चार्ज है Q, मास है M। उसको V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्रोड्यूस किया जाता है। ये है रीजन 1, ये है रीजन 2, ये है रीजन 3। ये जो रीजन 2 है, सिर्फ इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस रीजन की विड्थ है L। चार्ज पार्टिकल को जो इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है वो वेलोसिटी है QBL/2m। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चार्ज पार्टिकल एंटर होने पे क्या इसी रीजन में रहेगा या बाहर आ जाएगा या वन रीजन में आएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है वो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो करने की कोशिश करता है। तो उस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री की जो रेडियस होती है वो होती है mv/qb के बराबर। वेलोसिटी की वैल्यू बेटा हमको दी हुई है QBL/2m। ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो QBL/2m ने सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू। QB कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा ML/2m। ठीक है, M और M भी कैंसिल हो रहे हैं, L/2 बचेगा सिर्फ। तो रेडियस L/2 के बराबर आएगी चार्ज पार्टिकल की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करते हो तो उसकी जो रेडियस होती है वो L/2 के बराबर होती है। मतलब कि चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करने वाला है, तो उसकी जो ये रेडियस होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, ये रेडियस किसके बराबर होगी? L/2 के। तो जब उसकी रेडियस L/2 के बराबर होगी तो वो इस रीजन में तो पहुंच ही नहीं पाएगा। समझ में आई बात? तो इट विल नॉट एंटर दिस रीजन, 3 रीजन में वो नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना एंटर रीजन 3, जो कि गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है नॉट एंटर द रीजन 3, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कंप्लीट सर्कुलर मोशन इन रीजन 2। नहीं, रीजन 2 में उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो होगी सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। और फोर्थ ऑप्शन है मूव अनडिफ्लेक्टेड इन रीजन 2। ये भी गलत है क्योंकि रीजन 2 में वो कर्व पाथ फॉलो करेगा, तो डिफ्लेक्ट तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट तो हो गई। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन।